सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुतालिक केस की समाअत। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपने तो कहा था कि आप इस केस को चलाना नहीं चाहते, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटाने की बजाय 2021 से सर्द खाने में रख दिया। चीफ जस्टिस बताएं कि तब क्या दरख्वास्त थी आपकी और अब क्या है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सहाफ़ी से ये सवाल किया गया। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताएगा इस समाअत के हवाले से। देखिए, ये FIA की जानिब से सहाफ़ियों को हरासा करने से मुताल्लिक केस है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल हैं। समाअत के आगाज़ में हमने देखा कि जो जर्नलिस्ट थे, जो सहाफ़ी थे, वो भी रोस्ट्रम पर मौजूद हैं और अटॉर्नी जनरल भी इस वक्त रोस्ट्रम पर मौजूद है। समाअत का सिलसिला जारी है। अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि मैं बार बार कह चुका हूँ कि हम अपनी गलतियों को जो है माजी की गलतियों को दोहराना नहीं चाहते और जो गलतियां हुई हैं और उनको हम ठीक करना चाहते हैं, और अगर किसी और की गलती है तो उसे मैं अपने सर हरगिज़ नहीं लूँगा। लेकिन अदालत की तरफ से ये भी कहा गया था, रिमार्क्स दिए गए थे, जो सहाफ़ी थे उनसे पूछा गया कि ये वाक़या कब का है और किस इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, उसके बारे में अदालत को आगाह करें। तो उसके ऊपर जो सहाफ़ी थे वो जो रोस्ट्रम पे मौजूद थे उनकी तरफ से बताया गया कि मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को मुख्तलिफ़ औकात के अंदर उठाया गया, उन्हें तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिसके ऊपर जो अदालत की तरफ से इस्तफ़सार किया गया कि असद तूर साहब, आपको किसने उठाया था, क्या उनको अगर आपके सामने पेश किया जाए तो क्या आप उनको पहचान लेंगे। जिसके ऊपर जो सहाफ़ी थे उनकी तरफ से अदालत को आगाह किया गया कि बिल्कुल, अगर उन्हें मेरे सामने पेश किया जाएगा तो मैं उन्हें पहचान भी लूँगा। और बाकायदा तौर पर जब मुझे जो है किडनैप किया गया था, अगवा किया गया था, उठाया गया था, उस वक्त बाकायदा तौर पे उन लोगों की तरफ से मुझे अपना इंट्रोडक्शन भी करवाया गया था कि हम इस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अदालत में जो सहाफ़ी थे उनकी तरफ से असद तूर की जानिब से ये बाकायदा कहा गया कि मैं अपनी जो दरख्वास्त है उसको वापस लेना चाहता हूँ, जिसके ऊपर अदालत की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि आप अपनी जो दरख्वास्त है वो क्यों वापस लेना चाहते हैं। अगर आप को प्रेशराइज़ किया जा रहा है तो आप ये समझे कि हम आपके पीछे खड़े हैं, और अगर आप जो है वैसे दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं तो इस तरह नहीं होगा कि आप टहलते हुए आएँ और कहें कि हम दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं और उसके बाद कहें कि जो है ना हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। तो इस वक्त जो समाअत का सिलसिला है वो जारी है। जी ठीक है, समाअत का सिलसिला भी जारी है। हसीब मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। इस्तिगासा के मजीद गवाहान पर आज भी जर्राह की जाएगी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की भी समाअत आज ही होगी और खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन अडयाला जेल में इस पर समाअत करेंगे। इस्तिगासा के मजीद गवाहान पर आज भी जर्राह की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन अडयाला जेल में आज समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत में आज इस्तिगासा के मजीद गवाहान के बयानात भी कलम बंद होंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत भी आज ही होगी और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में ही इस पर समाअत करेंगे और अदालत में आज इस्तिगासा के मजीद गवाहान के बयानात कलम बंद भी होंगे। आज समाअत होगी और जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। और मुस्लिम लीग नून हाउस जलाने का केस, सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। सनम जावेद के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में मुकदमा दर्ज है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया है और सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। सनम जावेद के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। शरह सूद 22% की सतह पर है। दिसंबर में महंगाई 29.7% रिकॉर्ड की गई थी। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा और स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। शरह सूद 22% की सतह पर है। दिसंबर में महंगाई 29.7% रिकॉर्ड की गई थी। आपको बता रहे हैं कि शरह सूद 22%
5% की सतह पर है और स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी आज करेगी और स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे और दिसंबर में महंगाई 29.7% रिकॉर्ड की गई थी। मौसम की बात करें तो वादी नीलम में दूसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात से लोआत बाला, शारदा, सरगन कील और ग्रीस वैली में मुसलसल बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद बताएंगे आफ्ताब मुगल। वक्त मौजूद है वादिया नीलम में गुज़िश्ता रात से यहाँ पर रहायशी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हम अगर कल दिन की बात की जाए तो कल दिन यहाँ पर वादिया नीलम के पहाड़ों पर मुसलसल बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा था। हम अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मुसलसल बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बाइस वादिया नीलम इस वक्त जन्नत की नज़ीर पेश कर रही है। इस वक्त वादिया नीलम का मौसम दिलफरेब मनाजिर पेश कर रहा है। दूसरी जानब अगर बात की जाए ज़हरी नीलम की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 8 मकाम से जो मुलिका इलाके हैं, कुटन वैली, जागरा वैली, लेसवा के बलाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बात की जाए वादिया नीलम के पहाड़ों की तो वादिया नीलम के पहाड़ों पर 3 से 4 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है, जबकि रहायशी इलाकों में 6 से 7 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानब अगर बात की जाए सर्दी की तो यहाँ पर वादिया नीलम में आज दूसरे रोज मुसलसल बर्फबारी के बायस सर्दी में इजाफा होता जा रहा है। इस तरह अगर बात की जाए मौसम का हाल बताने वालों की तो मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक अगले 48 घंटे तक वादिया नीलम में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। जी, डीर बाला में तवील खुश्क साली के मौसम सरमा की पहली बर्फबारी लवारी टनल के अतराफ में 1 फुट, कमराट और थल में 5 से 8 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे दाऊद जान से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लवारी टनल की करीबी इलाका है कोलंडी बाला का मेन दीर चतराल रोड है और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ 3 महीने के तवील वक्फे के बाद जो खुशहाली थी उसके बाद पहली बर्फबारी हो रही है। मौसम सरमा की बारिश मैदानी इलाकों में बारिश और जो पहाड़ी इलाके हैं लवारी टनल, कुमराट, डोगदरा, बरावल के इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तवील खुशहाली से जहाँ पर पानी की कमी का सामना था वहाँ फसलों के लिए पानी का मसला था, तो इस बर्फबारी से और बारिश की वजह से दरियाओं के पानी में जो मकदार है उसमें ये इजाफा भी होगा और जो चश्मे खुश्क हो गए थे उसमें भी पानी आएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो लवारी टनल में अभी तक 3 से 5 इंच तक बर्फ़ पड़ चुके हैं, कुमराट में 2 इंच तक और यहाँ जो बरावल के इलाके है उसमें भी 2 से 3 इंच तक बर्फबारी हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक देरबाला में बर्फबारी और बारिश का ये सिलसिला आइंदा 3-4 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून का आज राजनपुर में पावर शो। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। जलसा गाह को बैनर से सजा दिया गया जबकि स्टेज तैयार कर लिया गया है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात हैं। राजनपुर के हल्का कौमी असम्बली 188 में मुस्लिम लीग नून का पावर शो। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। जलसा गाह को सजा दिया गया है। मज़ीद जानेंगे कमर सिराज कुरैशी से। जहाँ मैं इस वक्त कौमी असम्बली के हल्का 188 में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम लीग की तरफ से एक बड़ा पावर शो किया जा रहा है और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चलूँ कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज के इस पावर शो में यहाँ पर राजनपुर आ रहे हैं। जबकि मैं आज की तैयारी के बारे में आपको बताना चलूँ कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देखेंगे इस जलसा गाह में कुर्सियाँ सजा दी गई और तकरीबन 25 फीट ऊँचा जो है यहाँ पर स्टेज जो है वो तैयार किया गया और मज़ीद तैयारी अभी तक जारी है। और इस वक्त जो है बड़े बड़े जो बैनर्स हैं वो आवेज़ा कर दिए गए हैं। बड़ी बड़ी जो तस्वीर है इन उम्मीदवारों की वो भी आवेज़ा है मुख्तलिफ जगहों पर। इसके अलावा पूरी जो जलसा गाह है उसको तस्वीर से सजा दिया गया है और खुश आमदीद करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए बहुत सारी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ के जो रहनुमा है उनका कहना है कि कम अज़ कम 20,000 कुर्सियाँ जो है हमने इस जलसा गाह में लगा दी हैं और ये कम पड़ जाएंगी। जी, कराची में इलेक्शन से कबल सियासी सरगर्मियां जारी, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसे इंतखाबी अमल से कोई सरोकार नहीं। मेहनत कश और मजदूरी पेशा अफराद आम इंतखाबात से मुतालिक क्या कहते हैं, जानेंगे लुबना मुमताज से। इलेक्शन की गहमा गहमी पूरे मुल्क में जोर और शोर से जारी है। दिहाड़ी पेशा अफराद इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं, आए आपको सुनवाते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इलेक्शन के तो देखते जब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह वोट तो किसी को नहीं देंगे, किसी को भी आज तक ना दिए या ना किसी को देंगे। इतना ही महंगाई हो गया, 10 दिन, आज मेरे को 12 दिन हो गए मैं बैठा हूँ,
काम का सिलसिला ऐसा है, धर्म भरम है, काम नहीं, कारोबार नहीं, हम लोग क्या करें? हर किसी को पूछो ना वोट के मामले में, किसको देगा भाई? मैं दूंगा नहीं, क्यों दूँ? इलेक्शन कब होंगे, कौन जीतेगा, गरीब को इससे ज्यादा अपनी रोजी रोटी की फिक्र है। लोगों का कहना है वादे दिलासे सुनते सुनते उम्र बीत गई, अब एतबार आए भी तो कैसे। रोजगार नहीं है, अफरा तफरी है, इलेक्शन हो जाए तो कुछ तो पता चलेगा, कोई अच्छा पार्टी आ जावे, मुल्क के लिए कुछ काम करे। जहाँ पूछें देखें आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, काम कहीं पे भी नहीं है। हर दिहाड़ीदार यही कह रहा है कि इलेक्शन हो जाए, हुकूमत बन जाए, एक जगह पे आ जाए ताकि हमारा भी रोजगार चले। ये पहले ही मैच फिक्स होता है, सिर्फ हम लोग लाइन में लग के वोट डालते हैं, हमें कुछ नहीं हासिल होता है। हमारा गटर बंद हो जाए तो पैसे दे के खिलवाना, हमारी कोई गली टूट जाए तो पैसे दे के खिलवाने, ये हमें क्या देंगे। गमी रोजगार की परेशानियां अपनी जगह, मगर इंतखाबात से नई उम्मीद लगाए अवाम अब भी नई किरण फूटने के मुंतजिर दिखाई देते हैं। मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी एक तरफ, मगर दिहाड़ी पेशा अफराद, हुक्मरानों और उम्मीदवारों से कुछ नाला दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी जानिब अवाम पुरुम्मीद है कि आम इंतखाबात अगर वक्त पर हो जाए तो कुछ बेहतरी आ सकती है। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ लबना मुमताज, दुनिया न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में कैदियों को भी वोट का हक मिल गया। वोट का हक मिलने पर कैदी खुश, लेकिन अक्सरियत ताल्लुकी इजहार कर रही है। कराची से इस बारे में रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली राना। इलेक्शन की गहमा गहमी जेलों में भी पहुंच गई। कैदोबंद की सहूलतें काटने वाले भी वोट का हक मिलने पर खुश। आईने पाकिस्तान हर बालिग पाकिस्तानी रजिस्टर्ड वोटर को वोट का हक देता है। जेलों में कैद हजारों कैदी हर इलेक्शन में वोट कास्ट करने से महरूम रहते थे, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कैदियों को भी वोट का हक दिया है। इस बारे में जेल इंतजामिया को भी आगाह कर दिया गया। जेल इंतजामिया ने पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल के लिए आगाही सेशन भी मुनक्कद किए। ये जो है इलेक्शन कमीशन वालों की तरफ से मेरे टेन्योर में फर्स्ट टाइम हुआ है पोस्टल बैलेटिंग के मुताबिक अवेयरनेस सेशन, और ख़वातीन भी ये कि बड़ी एक्साइटेड थी वोट देने के लिए। ख़वातीन कैदी वोट का हक मिलने पर खुश नजर आईं। उनका कहना था कि बाहर वोट कास्ट नहीं किया, लेकिन जेल में ये हक जरूर इस्तेमाल करेंगी। पता चला कि वोट की क्या अहमियत है और वोट देना चाहिए, और मुझे इस चीज़ का बड़ा वो हुआ कि इतना इलिटरेट होने के बावजूद भी जो है हमने बाहर वोट क्यों नहीं कास्ट किया। कराची सेंट्रल जेल की इंतजामिया ने कैदी वोटर्स के लिए 38 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को खतूत लिख दिए हैं। हमने अपनी तरफ से कोशिश यही की है कि वार्ड टू वार्ड, बीट टू बीट, बैरक टू बैरक हम लोग गए हैं। हमने इस चीज़ का अंदर जाके प्रचार भी किया है, इन्फॉर्म किया है, और जो कैदी जो कि अपनी विलिंगनेस जिन्होंने शो की है उनके हमने फॉर्म्स फिल कराए हैं उन्हीं की हैंड राइटिंग में। कराची सेंट्रल जेल के कैदी कहते हैं कि हुकूमत और जेल इंतजामिया ने कैदियों को वोट देने का हक देकर अच्छा कदम उठाया है। जेल में आके ज़्यादा अहमियत महसूस हो रही है कि हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा तारीख में ये हो रहा होगा, तो इसलिए हम इसका तारीख का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारा भी हक है वोट कास्ट करने का, क्योंकि हमारा हर दफ़ा वोट ज़ाया जाता है, तो इस दफ़ा हमें उम्मीद है कि वोट हमारा ज़ाया नहीं जाएगा और अपने हक के राय जो हम देना चाहेंगे वो उसी शख्स को पहुँचेगा जिसको हम देना चाहते हैं। जहां कुछ असीराने जेल इस इकदाम पर खुश हैं, तो वहीं ऐसे कैदियों की तादाद भी कम नहीं जो अपनी शिनाख्त छुपाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सेंट्रल जेल में वोट कास्ट करने के लिए 143 और खवातीन जेल में 30 कैदियों ने अपने क्वाइफ जमा कराए हैं, जबकि मलीर डिस्ट्रिक्ट जेल में किसी भी कैदी ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। जेलों में कैद कैदी वोट का हक मिलने पर बहुत खुश नजर आते हैं, जबकि जेल हुक्काम का कहना है कि ये पहला तजर्बा है लेकिन बहुत अच्छा है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ लियाकत अली राना, दुनिया न्यूज़, कराची। अहम खबर दें आपको लाहौर से। तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद की एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। सनम जावेद को थाना शादमान में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। सनम जावेद को थाना शादमान लाहौर मुंतकिल किया जाएगा, पुलिस की जानिब से कहा गया। लाहौर से मुजाहिद शेख इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। मुजाहिद, बताइए अभी उनको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया है? आज बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने सनम जावेद को शादमान के दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा नंबर 768 में गिरफ्तार किया गया है, और पुलिस राय से ये भी मालूम हुआ है कि सनम जावेद को थाना शादमान जो है अब मुंतकिल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद की गिरफ्तारी का ये मामला है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने थाना शादमान की हदूद में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी उसकी डाल दी है, और 9 मई के हवाले से दर्ज मुकदमात में वो जो है पहले ही पुलिस की हिरासत में थी, और अब एक और मुकदमा जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने सनम जावेद को शादमान की दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा नंबर 768 में भी गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस राय से
भी मालूम हुआ है कि सनम जावेद को थाना शादमान में मुंतकिल किया जाएगा। जी ठीक है मुजाहिद शेख, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि सनम जावेद को फिर गिरफ्तार कर लिया है। सनम जावेद को थाना शादमान में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के मुताबिक सनम जावेद को थाना शादमान लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर में तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद की एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। खबर की दुनिया।